सौरभ सौरभ बाइक आगे कर दो इनकी। देखो भाई ये है देवप्रयाग। तो हमारी पूरी YouTube जर्नी के अंदर ना फर्स्ट टाइम पता है ऐसा हुआ है कि रात के 2:30 बजे उठ के हम लोग निकल रहे हैं राइड के लिए। और ये जो देख रहे हो मेरे हाथ में छड़ी, ये हमने डीकैथलॉन से ली है। बिकॉज हम लोग जहाँ जा रहे हैं ना वो है उत्तराखंड के अंदर भगवान भोलेनाथ जी का सबसे ऊंचा हाइट पे बना हुआ मंदिर, जिसकी हाइट लगभग 12,073 फीट है। और उससे ऊपर एक बहुत प्यारा ट्रैक भी है, चंद्रशिला ट्रैक, जहाँ से ना माइंड ब्लोइंग सनराइज दिखाई देता है और सनसेट भी बहुत प्यारा दिखाई देता है। फिलहाल रात के 3 बज रहे हैं, अभी मैं तैयार हो गया हूँ और एक बार मैं आप लोगों को रास्ता दिखा देता हूँ। यहाँ से ये रास्ता दिखा रहा है अभी यहाँ से 431 किलोमीटर 9 घंटे 25 मिनट। और अभी हम लोग जिस रास्ते से जा रहे हैं ना, तो ये रास्ता यहाँ से दिल्ली से अभी हम लोग जाएंगे सीधा हरिद्वार ऋषिकेश। मगर ये राइड जो होगी हमारी नॉन स्टॉप राइड होगी, हम यहाँ से सीधा जाएंगे चौपटा। अब हम रात को इतने टाइम क्यों उठे ना, उसका कारण ये है कि ये 9.5 घंटे दिखा रहा है, मगर ऐसा हो नहीं सकता कि हम लोग 9.5 घंटे में पहुंच जाएं। तो हम लोगों को 11, 12, 13 घंटे लग सकते हैं आराम से। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि लेट नाइट ना पहुंच के टाइम से पहुंचे। तो हम लोग जा कौन कौन रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, संदीप जी जा रहे हैं, सौरभ जा रहा है, ब्रिज भाई जा रहे हैं और सबसे अच्छी बात के अमित जी भी इस बार साथ में जा रहे हैं। तो खूब एंजॉय करेंगे, खूब मस्ती करेंगे, आनंद लेंगे जीवन के। हाँ, एक नई चीज मैंने आपको दिखानी थी, वो था मेरा ये टैंक बैग। ये मैंने नया ले लिया है, क्रैमस्टर, जो कि रेनॉक्स की तरफ से ही आता है। पहले ऐसा रेनॉक्स का आता था, मगर अब ये क्रैमस्टर नाम से कंपनी है, इसका आता है। पहले वाला जो मेरा टैंक बैग था ना, उसमें थोड़ा सामान कम पड़ जाता था, रखना मुश्किल हो जाता था। देखने में भी काफी खूबसूरत लग रहा है, ना ही बहुत ज्यादा बड़ा है ना ही बहुत ज्यादा छोटा। तो अब लेट नहीं करते हैं, वो लोग आ जाएंगे परेशान होंगे, तो अब निकलते हैं। तैयारी हो गई यार, सुबह के लगभग 4 बज गए और बाइक अपनी कुछ इस तरह से लग रही है। अब बस निकलते हैं, संदीप जी वगैरह आ गए। मौसम पहले से काफी ज्यादा गर्म हो गया है, मतलब अभी समझ लो सुबह के 4 बज रहे हैं। देखो टाइम हो रहा है 3:57 और फिर भी गर्मी ही लग रही है। तो इसलिए मैंने मैश वाले अपने ये पहने ग्लव्स, और अंदर की कोई भी किसी भी तरह का ना मैंने वार्मर नहीं पहना है। बस मैंने जो आजकल चल रहा है ना, वो जो कि अंदर पहना जाता है बेस लेयर, वो पहन लिया है। बिकॉज पहले मैं वो पहनता नहीं था ना, तो मेरी राइडिंग पैंट का ना फैब्रिक जो है वो फट गया था उसी वजह से। तो अब मैं वो पहनता हूँ। बाइक ऑसम चल रही है, मजेदार एकदम फर्स्ट क्लास। और देखो यहाँ नेविगेशन लगा हुआ, कितना मस्त लग रहा है। अभी मैंने गोप्रो नहीं लगाया है। ये खड़े हमारे दोनों धनुर्धारी। अरे भैया जी क्या 1 घंटा वेट करवाते हो? जबरदस्ती। अब भी झूठ, झूठ क्या है? अब भी झूठ। कितनी देर हुई होगी हमें? 5 मिनट। अभी कॉल किया तुमने, 5 मिनट में हम यहाँ आ गए। तो फोन तो हम वेट करके किया है। अच्छा जी है, आ गया ना राइड पे। हाँ चलो उठाओ, बारिश आने वाली है। इससे पहले बारिश आए निकलते हैं फटाफट। संदीप जी अपनी BMW 310 GS के साथ, और ये है सौरभ बाबू की कॉन्टिनेंटल GT। अब देख रहे हो सैडल बैग्स लग के कितनी प्यारी लग रही है, बहुत प्यारी लगती है, भरी भरी लगती है पूरी। सैडल बैग्स वगैरह लग गए ना। संदीप जी ने पैनियर नहीं लिए, सैडल बैग ले लिए। अमित जी आज सो के नहीं उठे हैं भाई साहब, सबसे लास्ट में अमित जी सो के उठे हैं। ब्रिज भाई भी बिल्कुल तैयार बैठे थे, हम लोग भी तैयार थे, सब तैयार थे। वैसे अब तो तैयार हो गए होंगे, अभी तो 4:08 हो रहे हैं। तो बस आज हम यहाँ से निकल रहे हैं। अभी हमें यहाँ से ना सीधा अब गाजियाबाद वाले रास्ते से नहीं जाना है, हम यहाँ से हो जाएंगे करनाल बाईपास से लेफ्ट, और फिर लेफ्ट होके हम सीधा जाएंगे यहाँ से बागपत और बड़ौत होते हुए मुजफ्फरनगर। और हम लोगों का मीटअप पॉइंट जो है ना, वो मुजफ्फरनगर ही है। इस बार हमने ऐसा क्यों किया है, बिकॉज एक तो रूट चेंज हो जाएगा, सेकंड थिंग वहाँ जाने के लिए हमें पूरा 50 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलाना पड़ता है बाइक। देखो करनाल बाईपास पे मुड़े ही हैं, बस मुड़ते ही यहाँ बारिश हुई है ज़बरदस्त। और शुक्र ये है कि हमारे पहुँचने से पहले हुई है यार, नहीं तो हम लोग तो गीले हो जाते, नहीं तो अभी तुरंत रेन गियर पहनने पड़ते। बड़ी तकलीफ है यार, भीग करना राइड करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, सच में मज़ा ही नहीं आता। स्ट्रैप बांध रहे हैं यार, ये वाले स्ट्रैप बांधना भूल गए थे, तो संदीप जी बांध रहे हैं ये वाले स्ट्रैप, ताकि बैग ऊपर नीचे ना हो। और ये जनाब जो है ना, वो टिंटेड ग्लास लगा के आए हुए थे अपने हेलमेट में, अब चेंज किया इन्होंने। बारिश तो नहीं हो रही, बारिश तो बंद है, मगर रोड पे जो पानी गिरा हुआ है ना, इससे देखो क्या हाल हो रहा है बाइक का। ये सारी बौछारें देखो कैसा गीला भी हो गया, चिपक भी गया। मिट्टी और पानी दोनों मिल के आ रहा है ना। सौरभ ने पेट्रोल नहीं डलवाया है बाइक में, मैंने और संदीप जी ने तो रात को डलवा लिया था, फुल करवा लिया है अपनी बाइक में। यहाँ से हमें फ्लाईओवर के नीचे से होना है राइट।
डलवा लिया? अबे वो गरीब आदमी ये क्या सीट का हाल बना रखा है, इसे ठीक क्यों नहीं करवाते हो? ये क्या सायरन बज रहा है, साए साए साए? बैंक लूट गया क्या? ऐसे ही बज रहा है। दिन निकलना शुरू हो गया है, टाइम हो गया है 6:16। अगर सुबह सुबह टाइम से निकल जाओ ना यार राइड के लिए, तो इस तरह से आप राइड कवर कर सकते हो, मतलब रास्ता जल्दी कवर कर सकते हो। आज अच्छा लग रहा है मुझे, रास्ता हम लोगों ने बहुत जल्दी कवर किया है। अब हमें जहाँ पहुँचना है वो यहाँ से सिर्फ 39 किलोमीटर है, और वैसे मुजफ्फरनगर दिखा रहा है यहाँ से 24 या 25 किलोमीटर, मगर हम लोग मुजफ्फरनगर से थोड़ा सा आगे जाकर मिलेंगे। हम लोग भी अभी आपको कॉल ही करने वाले थे, अभी रुके हो क्या? हाँ, कैसे हो आप? अच्छा, ट्रैकिंग का पूरा सामान, अरे वाह, हिमालय में चढ़ोगे पूरे? आप कैंसिल हो गया? ओहो, कति गुलाबी हो रहे हो तुम तो। ब्रिज भाई, होली मुबारक हो आपको। होली शुभ हो। होली हाँ, आपको भी होली बहुत बहुत शुभ हो। आहा, क्या निकला है दिन। सर पे चोट लग गई, सच में पागल हो गए हो। एक बात, कल होली थी। हाँ थी होली, ठीक है। हाँ, तो मैंने पूरे दिन होली खेली। हाँ ठीक है, उसका ब्लॉग हुआ। अच्छा, ठीक है, तो वो एंड हो गया होगा वहीं? कहाँ एंड हो गया, किसने कर दिया एंड? तो क्यों नहीं किया एंड? सोया ही नहीं, मैं एंड कैसे करूँ? अबे यार, ये इंसान है क्या? मैं सोया ही नहीं हूँ। मैं सोया नहीं हूँ तो इसका मतलब एंड नहीं होगा ब्लॉग? अबे तुम्हारा एंड हो जाएगा। ये देखो, कपल्स मिल गए, कपल्स। ये लस्सी तो एक नंबर है यार, ये तो अपन दोनों आधी आधी पियेंगे हैं। ना दिख रहा हूँ कि चेहरे पे ना दिख रहा, ये ऊपर ऊपर का आप पी लो। इतना जबरदस्त यार, इतने जबरदस्त ना मैंने बादल कभी नहीं देखे। उधर से देख रहे हो कैसे धूप निकल रही है और ये पूरे बादल छाए हुए, और ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने ना ड्राइंग किया हो, जैसे करते नहीं है आर्ट किया हो, इतना खूबसूरत लग रहा है। इधर देखो बिल्कुल क्लीन है, मतलब थोड़े थोड़े बादल हैं, और इधर देखो यार, क्या बात है यार, ऑसम लग रहा है, ऑसम। और ये सब हैं अपनी बाइक्स, सुपर मीटियोर 650, कॉन्टिनेंटल GT 310 GS, और ये इनकी हाइनेस, और ब्रिज भाई की 350। सो ब्रेकफास्ट करके निकल गए यार। टाइम हो रहा है 8:23, और यहाँ से 296 किलोमीटर है तुंगनाथ, यानी कि चौपटा 2 है, तो इसलिए मैं बार बार तुंगनाथ डालता हूँ ताकि हम जो अदर चौपटा है ना वहाँ ना चले जाएं। तो शाम को दिखा रहा है 4:02 पे पहुँच जाएंगे। अब देख लो आप लोग, ऐसे टाइम लगता है हम लोगों को। अभी 7 बजे हम लोग यहाँ रुके थे, और अभी 8:23 हो गए, यानी कि लगभग 1.25 घंटा हम लोग यहाँ पे रुक गए ब्रेकफास्ट के लिए। इतने लोग होते हैं ना तो टाइम लग ही जाता है यार, सही बताऊं तो। रुड़की 29 किलोमीटर, केवल हरिद्वार 60। देखा कितनी जल्दी पहुंच गए। टाइम से निकलने का ये फायदा होता है यार। वेलकम टू हरिद्वार कुंभ सिटी। हरिद्वार में आपका स्वागत है। हाय, आज कितनी खुशी है ना टाइम से यहाँ पहुँचने की, बता नहीं सकता यार। कितना खूबसूरत लग रहा है यार यहाँ पे। ओ सामने देखो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, देहरादून और मसूरी वाले, पूरा खुला खुला है दूर दूर तक। वहाँ पता नहीं वो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं या फिर वाइट बादल हैं, समझ में नहीं आ रहा, मगर वो बिल्कुल वाइट हैं। अगर वो पहाड़ वाइट हैं तो उधर बर्फ पड़ा हुआ है खूब जबरदस्त पहाड़ों पे। बहुत ही प्यारा मौसम मिलने वाला आज हमें, बहुत ही प्यारा मौसम। यहाँ देख रहे हो धूप कैसे निकल रही है बादलों को चीरते हुए।
ऐसा लग रहा है जैसे अंतरिक्ष में से कोई यान उतरेगा नीचे। फिलहाल टाइम हो गया है सुबह के 9:11 और यहाँ से तुंगनाथ रह गया 242 किलोमीटर। 6 घंटे 54 मिनट दिखा रहा है। शाम को 4 बजे तक पहुँच जाएंगे हम। वो रहा मनसा देवी जी का टेम्पल। आ गए हम हरिद्वार। 9:27, 9:30 बजे। हर की पौड़ी है वो सामने देखो। आज सैटरडे है, अच्छी खासी भीड़ है। बाइक्स का बुरा हाल हो गया। ये BMW का देखो क्या हाल हो गया। सबके बैग ऊपर नीचे क्यों है आज? सबके बैग ऊपर नीचे हो रहे हैं। ये देखो यार क्या बाइक्स का हाल हो रहा है हम लोगों की। इतनी साफ सुथरी नीट एंड क्लीन बाइक्स लाए थे, क्या हाल हो गया। दो मिनट का ब्रेक ले लिया, भोलेनाथ जी की एक वीडियो ले ली अच्छी सी यार। अब निकल रहे हैं सीधा चौपटा के लिए। क्या हवाएं चल रही हैं आज जबरदस्त। कहीं रुक के ना संदीप जी की चैन ल्यूब करनी है। उनकी चैन में काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही है। पहले उन्होंने ना चैन काफ़ी ज़्यादा टाइट करवा ली थी, फिर थोड़ी लूज करवा ली, अब चैन आवाज़ कर रही है काफ़ी। रोकते हैं कहीं। चैन ल्यूब है। ओहो हवा बहुत तेज़ है यहाँ पर, हद से ज़्यादा तेज़ है। यह है चैन क्लीनर। केपी रेसिंग एग्जॉस्ट, अपने केपी रेसिंग वाले हैं ना, उन्हीं का है ये। हाँ ये क्लीन है, तो पहले क्लीन तो कर लो। यही मार देता हूँ बस। यही बाइक थी ना, इसका साइलेंसर था ना। हाँ में तुम्हें इसका साइलेंसर निकलवा के रख देना था। अरे यार कितनी तेज हवा चल रही है। बस थोड़ी देर खड़ी रहने दो। ऋषिकेश में तो इतना जबरदस्त ट्रैफिक है भाई साहब। ऐसा तो सैटरडे संडे को दिल्ली में भी नहीं रहता यार, जैसा ही ऋषिकेश में ट्रैफिक है। गजब भाई साहब गजब। क्या खूबसूरत नज़ारे हो गए यार। रोड देखो क्या लाजवाब कर दी है, चौड़ी सी एकदम मस्त। श्रीनगर 69, गौरीकुंड 178, बद्रीनाथ 263। चौपटा या तुंगनाथ कहीं नहीं लिखा हुआ। बाइक में हो रहा है पेट्रोल खत्म, पेट्रोल भरवाना पड़ेगा। पता नहीं यार पेट्रोल पंप कितनी दूर है, कहाँ पर है, पता करते हैं किसी से। वैसे तो पिछले 20-25 किलोमीटर से आया नहीं है कोई पेट्रोल पंप। ऋषिकेश के बाद तो भाई साहब यहाँ कोई पेट्रोल पंप ही नहीं है। अभी यहाँ ऋषिकेश से भी कम भी तो 25 से 30 किलोमीटर आगे आ गए हम, और अभी यहाँ से 30 किलोमीटर आगे है पेट्रोल पंप। अब मेरी रिजर्व में लगने के बाद 15.4 किलोमीटर चल गई है, और यहाँ से 30 किलोमीटर यानी कि करीबन 45 किलोमीटर और चलेगी मेरी रिजर्व में लगने के बाद। तो इतनी तो चल जाती है। अब ये नहीं पता कि पहाड़ों पे चलेगी या नहीं। मस्त नज़ारे के साथ खाना पीना चल रहा है यार। ये देखो 16 प्रो जब से लिया है ना, तब से हमारे फ़ोन में कमी यहाँ बता रहे हैं। कह रहे हैं जूम भी तो कम करता है, ये भी तो कम करता है। अब हमारे फ़ोन में कमियाँ बता रहे हैं। देख लो 16 प्रो लेने के बाद हमारे फ़ोन में कमियाँ है ना। और पहले भैया यार को दिला दो यार आईफोन वाईफोन। क्या मंगाया लाला जी? लाला जी का पेट देखो। ऐ शाबाश। क्या मंगाया है? राजमा चावल। राजमा चावल। मिर्ची भर दिया भाई साहब। मैगी में भी मिर्च है। तो आपने क्या खाया था? ये तुमने बोला था इतनी मिर्च डालने के लिए। हाँ। सब में नहीं, अपने में बोला था मैंने। लगा नहीं था इतना सीरियस। तुम्हारी शक्ल देख के सीरियस ले लिया होगा ना। तो शक्ल दिखाई नहीं। शक्ल ही नहीं दिखाई। ये भी सही है। चलें खाना पीना हो गया।
यार हम लोगों का दिल है वहां जाने का ना, उस ब्रिज पे, मगर बड़ा नीचे उतरना पड़ेगा। ब्रिज भाई को लेके ब्रिज पे जाने का दिल है, मगर यार ये ब्रिज तो हमारे पास ही है, वो ब्रिज बहुत दूर है यार, नीचे उतरना पड़ेगा। नीचे उतर के फिर वापस आना बड़ा भारी पड़ जाएगा यार, ये बड़ी तकलीफ वाला काम है। और इतनी तकलीफ वाला काम हमें करना नहीं है। अमित जी का पेट कम हो जाएगा, बड़ी मुश्किल से मिठाइयाँ खा करके बढ़ाया है, देखो शरीर से बाहर है, खत्म हो गया। ये देखो ये कलाकंद खत्म कर दिया, एक डब्बा ये वाला हाफ केजी का, हाफ केजी होती है ना इसमें, हाफ केजी कलाकंद खत्म कर दिया है। इन्होंने लपेटा है सबसे ज्यादा, ये जनाब बैठे हुए हैं, ये चश्मा लगा के और डॉन लग रहे हैं, फ्री फंड। तू लगा ले लू जब लिपस्टिक, दो ठुमके मार दो भैया, मेरी आंखें तरस रही है देखने के लिए। 2 ठुमके ना, आ जाओ। उधर ही मारने हैं। हाँ इधर ही मारूंगा भाई, ठुमके गोटा नहीं मारना। हमारे यहाँ तो ठुमके इसी को कहते हैं। लाइव देखने का मतलब लाइव देखा नहीं था ब्रिज भाई का डांस, नहीं देखा इनका डांस, नहीं देखा, देखा आपका भी देखा, इनके परिवार के लोगों का डांस नहीं देखा, आपका भी देखा था भैया, मेरा कैसे देख लिया, वीडियो में देखा था मैंने तो हटा दिया था अपना जूम करके। हाय गाइस, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। यही बोलता रहता बस, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। 20,000 में से कुछ तो आएगा। लोग बेशरम हो गए हैं, वो सब्सक्राइब नहीं करते, मगर ये बेशरम नहीं हुआ अभी तक बोल बोल के सब्सक्राइब माय चैनल। जिसको अच्छा लगेगा सब्सक्राइब कर लेगा, नहीं लगेगा नहीं करेगा। चले यार निकलते हैं। 2:58, 170 किलोमीटर है यहाँ से, और अभी हमें जाने में दिखा रहा है 4 घंटे 49 मिनट। हम पहुँचेंगे अब शाम को 5:47 पे। और मैंने ये देखो वाइज़र चेंज कर लिया है, इससे बड़ा प्यारा प्यारा दिखाई दे रहा है यार। हालांकि इसके अंदर जो ब्लैक वाला लगा हुआ है ना वाइज़र, अंदर जो लगा रहता है सेकंड, वो भी अच्छा लगता है, मगर इससे बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहा है। हम लोगों ने वैसे उम्मीद की है कि हम लोग ना दिन में ही पहुंच जाएंगे चौपटा, जैसा सोचा ही भगवान करे वैसा ही हो, हम दिन में ही पहुंच जाएं। हालांकि अब हम बहुत जल्दी ब्रेक नहीं ले रहे इस राइड पर, जितना ज़रूरी है बस उतना ही रुक रहे हैं। मगर 5-5, 6-6 लोग होते हैं ना, तो सबका खाना पीना ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अब सबसे बड़ी समस्या है पेट्रोल की। अब पेट्रोल यहाँ से ऑलमोस्ट मान के चलो 25 किलोमीटर दूर है अभी। बस पेट्रोल और मिल जाए यार तो हम पहुँच जाएं चौपटा आराम से। यहाँ पे पेट्रोल की प्रॉब्लम है थोड़ा सा, पेट्रोल पंप ज़्यादा गैप पर है। और बद्रीनाथ वाले रास्ते पे तो सौरभ बता रहा था वहाँ गौरी कुंड के पास ही है पेट्रोल पंप, उसके बाद वहाँ है भी नहीं। रिजर्व में लगने के बाद 36.2 किलोमीटर अपनी बाइक चल चुकी है, और ये मिल गया है हमको नियारा पेट्रोल पंप। नियारा मिल गया। वो आया ही नहीं आगे, घन चक्कर। ये देखो ये वहीं खड़ा हुआ है ताकि किसी के तेल के पैसे ना देने पड़ जाएं। फाइनली हम पहुंच गए देवप्रयाग। देखो भाई ये है देवप्रयाग, और ये है इधर से आती हुई अलकनंदा नदी, और वो है भागीरथी। दोनों का यहाँ पे होता है संगम, और यहाँ से फिर स्टार्ट हो जाती है गंगा, फिर इसे कहते हैं आगे गंगा। अब ये गंगा बन गई इधर आके। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अति सुंदर। भाई ऐसे हाथ फैला के खड़े होने के चक्कर में ही गिर जाते हैं आजकल लोग। बहुत सारी वीडियो देख ली मैंने। दोपहर के 2:32 पे रुद्रप्रयाग से निकल रहे हैं हम लोग। थोड़ी फोटो खींच ली, थोड़ी सी वीडियोस बना ली। अब यहाँ से हम जा रहे हैं सीधा रुद्रप्रयाग तक। रुद्रप्रयाग से 2 रास्ते कटते हैं,
एक ओकी मठ से होते हुए जाता है और एक बीच में से जाता है कुछ करण प्रयाग होते हुए। तो सौरभ कह रहा है कि ओकी मठ वाले रास्ते पे थोड़ा सा कच्चा मिलेगा हमें, कह रहा है मतलब ऐसा रोड नहीं बना हुआ कंक्रीट वाला, थोड़ा सा वहाँ है। अब देखते हैं, पता नहीं जब ये गया होगा हो सकता है तब ना बनाओ। अभी तो मुझे लग रहा है कि बना हुआ है, मैंने कुछ वीडियोस देखी थी, वहाँ बना हुआ देखा था मैंने वो रास्ता। ओहो पत्थर गिर गया ऊपर से। क्या हुआ सौरभ, पत्थर गिरा है? पत्थर एकदम से? अरे बाप रे, लग गई है यार, चोट लग गई है। यहाँ से उठा के साइड में तो करो। मैं कह रहा हूँ इससे पहले कोई और भी आए इधर से तो साइड हो जाओ। सौरभ सौरभ बाइक आगे कर दो इनकी, सौरभ बाइक आगे कर दो। लग गई यार, ये मोटे वाला पत्थर आके गिरा है भाई साहब, खतरनाक। यही होता है भाई पहाड़ों में, बड़ा खतरनाक होता है भाई, इसलिए पहाड़ों में बहुत सोच समझ के चलना चाहिए। अब बताओ अगले की क्या गलती है, पत्थर इतना बड़ा पत्थर आके गिरा है। वो आके लगा बाइक पे, हैं? बाइक पे लगा है। एम्बुलेंस भी आ गई पीछे, शुक्र है भगवान का। वो पीछे एम्बुलेंस ही है ना, फर्स्ट एड तो होगा उनके पास। लेके जा रहे हैं। अच्छा लेके जा रहे हैं, अरे वाह यार, और अच्छी बात। हाँ इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है बताओ। आगे कुछ ही नहीं हुई है देवपिराग में जो है। हाँ पीछे ही है 5 किलोमीटर। गिरते रहते हैं यहाँ पे तो। अरे यही तो हुआ, देखी मैं सामने ही लगाई हूँ। हाँ भाई इतना बड़ा पत्थर था। हाँ पत्थर तो बहुत बड़ा था। बच गए, हाथ पांव टूट जाते, मूवमेंट है पर। हाँ बच गए। इसीलिए तो राइडिंग गियर पता है कितने जरूरी होते हैं, चाहे आप कहीं भी जा रहे हो राइडिंग गियर्स बहुत जरूरी है भाई साहब, सही बता रहा हूँ। हाँ हाँ मजाक नहीं। लड़की का तो यार घुटना ही छील गया था बुरी तरीके से, बेचारी का हिल भी नहीं पा रही थी वो। लड़के को ज़्यादा चोट नहीं आई। इसीलिए यार देखो ये राइडिंग गियर्स कितने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, इनमें इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल बनता है भाई, बिल्कुल। और ख़ासकर इन पहाड़ों में घूमने आओ ना तो 100% अपने राइडिंग गियर्स पहन के ही आना चाहिए। एक अच्छा हेलमेट, अच्छी पैंट, अच्छी जैकेट, इनमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि दुनिया की ना कितनी भी महंगी से महंगी सर्जरी करा लो, जो आपकी अपनी हड्डी है ना, अगर वो एक बार टूट गई तो वो दोबारा चाहे कितनी भी जुड़वा लो, वो पहले जैसा कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं। इसलिए हमेशा ना बहुत ध्यान से रहना चाहिए यार। इवन पहाड़ों पे नहीं, हर जगह राइडिंग गियर्स में इन्वेस्टमेंट करना 101% ज़रूरी है। एक बोलते हैं ना कि ऑप्शन, कोई ऑप्शन ही नहीं है, मैंडेटरी है एकदम, लेना है तो लेना ही है राइडिंग गियर्स। और देखो दोनों लोगों के पास होने चाहिए, राइडर के पास भी, पिलियन के पास भी। अब वो लड़की तो बेचारी एज अ पिलियन ही बैठी थी ना, चला तो लड़का रहा था। लड़के को चोट नहीं आई है, मेरे ख्याल से ज़रा सा छिला है उसको हाथ में, मगर लड़की का पूरा घुटना छिल गया, उससे घुटना सीधा भी नहीं हो रहा था। इतना तो बड़ा पत्थर आके टकराया उनकी बाइक की टायर से। सही में यार ऐसी चीज़ें देखते हैं ना कसम से, फिर लगता है चाहे राइडिंग पैंट 8,000 की आए, चाहे 10,000 की, चाहे 20,000 की, लेनी है तो लेनी है भाई। और हमेशा अच्छी क्वालिटी की लो यार, हमेशा। जो ब्रांड्स बहुत अच्छी बनाते हैं, जैसे कि ये राइनॉक्स हो गई, सोलेस हो गई, और भी बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं जो लेवल 2 के प्रोटेक्टर वगैरह देते हैं, बढ़िया। खैर यहाँ से 124 किलोमीटर रह गया है तुंगनाथ चौपटा। अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 2:50, शाम को 6:25 तक हम पहुंच जाएंगे। मैंने कहा था ना हमें 10 घंटे से बहुत ज़्यादा लगेंगे। सुबह 4 बजे निकले थे हम, तो सोचो 10 घंटे का मतलब होना चाहिए था कि शाम के मतलब दोपहर के 2 बजे तक हम पहुंच जाने चाहिए थे, मगर हम शाम के 6 बजे पहुंचेंगे। और वो भी अभी निश्चित नहीं है, क्योंकि अभी एक छोटा सा चाय ब्रेक और होगा, समझ रहे हो। तो 14 से 15 घंटे लगेंगे। इसलिए सुबह भोर में 3 बजे उठ के, 2 बजे उठ के तैयारियां की हैं, तब जाके 4 बजे निकले हैं हम लोग। रुद्रप्रयाग 38, करण प्रयाग 72। अच्छा जी, वेलकम टू श्रीनगर। ये उत्तराखंड का श्रीनगर है, इसे कश्मीर वाला श्रीनगर मत समझना भाई,
कहीं सोचो कि उत्तराखंड में घूम रहे थे, ये कश्मीर में कहाँ पहुँच गए, श्रीनगर कहाँ से आ गया। एक श्रीनगर कश्मीर में, एक श्रीनगर उत्तराखंड में भी है। वो वाला टेम्पल वो है नदी के बीच में, देख रहे हो वो वाला टेम्पल वो है। वो बोलते हैं कि वहाँ वो मंदिर को हटाने की वजह से ना अलकनंदा में बाढ़ आ गई थी उस टाइम पे 2013 में, ऐसा बोलते हैं। क्या सुंदर लग रहा है यार नज़ारा। शाम का टाइम होता तो मजा आ जाता, अगर सनसेट हो रहा होता तो। छोटे से चाय ब्रेक के लिए रुके हैं यार यहाँ पे। वो मंदिर दिखाया था ना पीछे, जो नदी में मंदिर बना हुआ था, वहीं पे सोच रहे हैं चैन ल्यूब और चैन क्लीन कर लेते हैं। काफी सूख गई है चैन यार। सौरभ पकड़ना, कर दूं मैं अपनी। सबकी चैन ल्यूब और क्लीनिंग शुरू हो गई है। क्या क्या लगा रहे हो? ये क्या है? ल्यूब है, क्लीनर है क्या? देख के भी लगा रहे हो। C1 चैन क्लीनर है बस। तो ल्यूब कहाँ है? अच्छा बस अब मत लगाओ, बहुत ज़्यादा मत लगाओ। सारा देखना कितना ज़्यादा लगा दिया आपने, इतना नहीं लगाते भाई साहब। यार लोगों को चश्मे से प्रॉब्लम हो रही है, बहुत लोगों को लग रहा है। कह रहे बदल लो, कह रहे बदल लो। गायब हो जाएगा? गायब करने वालों को गायब कर देंगे हम दुनिया से। हाँ नदी कहाँ है यार? नदी के चक्कर में तो बैठे थे यहाँ। ओए वो वहां से क्या उतर रहा है? वो पहाड़ों पे से, पहाड़ों पे से क्या उतर रही है? ये भेड़ बकरी है। देखो यार क्या भेड़ बकरियां उतर रही हैं ये पहाड़ों पे से। ये देखो लाइन लगा के। मुझे दूर से वाइट वाइट लग रहा था, बहुत दूर से ना। मैंने कहा ये वाइट वाइट सा क्या उतर रहा है पहाड़ों पे से। देखा ये भेड़ बकरियां उतर रही हैं। वेज मोमोज आ गए भाई सब, मोटे मोटे मैदा वाले। ये क्या सैंडविच। चलो जी शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। ओहो ब्लॉगर, अब ब्लॉगर की मेहनत देख लो। ये सिनेमैटिक एक नंबर, एक नंबर, बहुत बढ़िया। भाई साहब दुनिया की इतनी गंदी नजर है ना मेरे इस चश्मे पे, इतनी गंदी नजर है ना मेरी चश्मे पे। ये देखो ये लोगों की, एक पहले इनकी, और ये देखो क्या नहीं लग रहा? अच्छा नहीं लग रहा, मतलब हम पे अच्छा नहीं लग रहा। और अभी इनको दे दूंगा तो ये बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया चश्मा है। ये देखो कितना प्यारा चश्मा है यार, नीला नीला है। सबकी आंखें इसी में टिकी हुई है। मिलेगा नहीं किसी को, किसी की कितनी भी बुरी नजरें हो। 5:23। जहाँ रुकते हैं रुक ही जाते हैं, निकलने का नाम ही नहीं लेता कोई। पूरा सवा घंटा लगा दिया। चलो यहाँ से अभी 88 किलोमीटर रह गया, 2 घंटे 51 मिनट। सिर्फ 88 किलोमीटर के लिए 2 घंटे 51 मिनट, यानी कि 3 घंटे दिखा रहा है। रात के 8 बजे पहुंचेंगे हम, देख लो। इसलिए सुबह 4 बजे निकले थे, क्योंकि पता था बाद में ऐसे ही होएगा। चैन ल्यूब भी कर ली ना, चैन ल्यूब करने के तुरंत बाद बाइक नहीं चला सकते, फिर प्रॉब्लम होती है। चैन स्लिप भी मार जाती है कई बार। इस वजह से चैन ल्यूब करके 1 घंटा आराम से बाइक खड़ी भी हो गई, 1-1.5 घंटा। संदीप जी ने बिल्कुल नए ग्लव्स लिए थे राइनॉक्स के, और उसका नए ग्लव्स का ही ऊपर से रबड़ भी निकल गया। बताओ 3100 रुपये के, 3100 रुपये के ग्लव्स लिए थे, और आज ही यूज़ किए, सुबह पहने, अब तक रबड़ भी निकल गया उसका। ऊपर से जो प्रोटेक्शन होता है ना वो भी निकल गया सारा। सनसेट होगा थोड़ी देर में, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। रुद्रप्रयाग यहाँ से केवल 15 किलोमीटर दूर है। सौरभ की बाइक में पेट्रोल खत्म। अबे यार कितना पेट्रोल पीती है इसकी बाइक यार, कितना पेट्रोल पीती है। कॉन्टिनेंटल GTR बहुत कम एवरेज देती है, बहुत कम एवरेज भी कम, और टैंक भी इतना छोटा 11 लीटर का। इसको अपडेट करना चाहिए रॉयल एनफील्ड को, कॉन्टिनेंटल GT को। या तो इसकी एवरेज तो बढ़ नहीं सकती, मगर हाँ इसका टैंक का साइज बढ़ाना चाहिए। खतरनाक साउंड। रास्ता ही नहीं दिखा रहा है कहीं, रास्ता ही नहीं दिखा रहा कहीं। तुंगनाथ के लिए कौन सा रास्ता है? तुंगनाथ।
वहाँ से सीधा ही था? जहाँ से आप आए ना, हाँ टनल से सीधा राइट के लिए जाना, केदारनाथ रोड पे जाना। अच्छा अच्छा, अब यहाँ से नहीं जा सकते? यहाँ से तो नहीं है, वहीं जाना पड़ेगा। बहुत तरफ। ओहो, वापस वहीं? चलो भाई एक बार दोबारा टनल में चलो, मैप में दिखा रहा था। चलो इसी बहाने टनल में दोबारा घुस गए हम लोग। टनल में क्या साउंड आता है यार, क्या साउंड आता है, गजब। ओ भाई हम टनल में आवाज सुनने गए थे। हम यहाँ खड़े होकर सुन रहे थे। हैं? एक नंबर आवाज आ रही है ना? ओए होए क्या साउंड आता है यार केपी रेसिंग का। चले साउंड सुनाने, साउंड सुनाने। नहीं दिखा रहा था। चलो, बर्फ वाले पहाड़ बिल्कुल क्लियर नजर आ रहे हैं अब यहाँ से, बिल्कुल क्लियर एकदम, गजब। तो यार बिल्कुल खाली नजर आ रही है अब यहाँ पे, बिल्कुल खाली। इक्का दुक्का कोई एक आधी कार या एक आधी बाइक नजर आ रही है। बाइक तो कोई नहीं नजर आई, कार ही नजर आ रही है। टाइम अभी बस 6:44 हुआ है और यहाँ सब कुछ सुनसान सा हो गया है, मतलब बहुत ही लिमिटेड लोग दिखाई दे रहे हैं। ये भी जो कार्स आ रही है ना मोस्टली, ये भी लोकल्स की कम है और टूरिस्ट की ज़्यादा है। अंधेरा बस होने वाला है, कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा। अभी थोड़ा बहुत तो दिखाई दे रहा है बट फिर भी मैंने फॉग लाइट जला ली है ताकि कोई अचानक से गड्ढा ना आ जाए उसके लिए। बाकी अभी यहाँ से 43 किलोमीटर रह गया है बस। ये काले काले पहाड़ हो गए, हरे हरे जो थे, और इनके ऊपर ये जो लाइट जल रही है ना, ऐसा लग रहा है जैसे तारे आसमान में चमक रहे हो काले से बादल के अंदर। और सामने वो देख रहे हो स्नो कैप माउंटेन, क्या मस्त दिख रहे हैं यार, गजब ही नज़ारा है यार। पता नहीं था हमें कि यहाँ से इतना सुंदर नज़ारा दिखता है, अदरवाइज हम लोग कोशिश करते हैं कि यहाँ थोड़ा जल्दी आते। हालांकि वैसे तो अब हमें सीधा जाना है, बिल्कुल रात हो गई है यार, अंधेरा हो गया। तो हम लोगों ने अपने इंडिके ये ना नीचे फॉग लाइट्स वगैरह साफ़ करी हैं, थोड़ा सा गंदी हो रही थी, देखो स्क्रैच भी पड़ गई हैं यार, गीले के ऊपर कपड़ा मार मार के स्क्रैच तो पड़ेंगे। सो प्लान अभी कुछ ऐसा है यार, प्लान में थोड़ी सी चेंजिंग हो गई है अंधेरा होने की वजह से, कि अभी हम यहाँ से ना ओखीमठ में रुक जाएंगे। और अभी यहाँ से लगभग वैसे ही 1 घंटा 17 मिनट दिखा रहा है हमें जहाँ पहुँचना है वहाँ के लिए। तो अभी टाइम हो रहा है 7:09। तो हम सोच रहे हैं कि अभी यहाँ पे रुक जाएंगे। अभी कोई एक भैया आए थे, उनसे मुलाकात हुई थी, तो वो कह रहे हैं कि ऊपर चौपटा पे काफ़ी स्नोफॉल हो रहा है, ज़बरदस्त स्नोफॉल हुआ है आज भी वहाँ पे। तो इस वजह से हम सोच ये रहे हैं कि अभी ओखीमठ पे रुक जाते हैं और कल सुबह जल्दी उठ के अपने ट्रैकिंग वगैरह के कपड़े वपड़े पहन के, और यहाँ से सिर्फ 1 घंटा या आधा घंटा रह जाएगा ओखीमठ से वहाँ पहुँचने में। और फिर हम चौपटा पे बाइक लगा के सुबह, और फिर वहाँ से ट्रैक शुरू कर देंगे तुंगनाथ टेम्पल का। ओखीमठ लेफ्ट में। सो यार ये रूम ले लिया है ओखीमठ में ही। अब रात काफ़ी हो गई थी यार, इस वजह से ना अब बिल्कुल दिल नहीं था कसम से। ठीक ठाक है रूम, स्पेसियस है, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, मतलब ठीक ठाक है यार। वैसे तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है फ़ैन भी चलाने की, ठंड तो इतनी हो रही है। बेड है, अलमीरा है, ड्रेसिंग टेबल है, वॉशरूम है, सब कुछ है, ठीक है यार, बढ़िया है। एक ये है 3 बेड वाला, क्या है जूमेलो रेस्टोरेंट का नाम है जूमेलो। हम जा रहे हैं यार डिनर करने के लिए। यहाँ जिस होटल में रुके थे ना, यहाँ पे डिनर मिल रहा है, तो यहाँ पे दाल चावल रोटी ये सब मिल रहा है। वो सब अपने को खाना नहीं है, सबका दिल है कुछ स्पेशल खाने का, तो कुछ स्पेशल खाने वहीं जा रहे हैं जहाँ पहले हमने होटल देखा था। क्या खाओगे स्पेशल? दिल करेगा ही, वो बताएंगे, वो बताएंगे, वो आ रहे। फिर दाल रोटी से कहा सही है ना, थोड़ा खाना पच भी जाएगा, दूर जाएंगे तो, है ना। चलो यहाँ खाएंगे। तो गाइस अभी हम खाने आए हैं डिनर अपना, खाने आए डिनर अपना, खाने आए डिनर अपना, डिनर करने आए अभी हम, ठीक है। और मैं ये व्लॉग अपने में भी यूज कर लूंगा, तो इस वजह से रिकॉर्ड करना। अच्छा जी, ओहो, अरे वाह, वीडियो ऑन ही नहीं गई। भाई देखो काजू बर्फी, कलाकंद सब खाने को मिल जाता है इनकी कृपा से।
तो इस ब्लॉग को बस यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और मिठाइयाँ खाते रहिए। वो देखो, ये देखो, ये देखो कितनी सारी मिठाइयाँ लेके आए हुए यार। ये भगवान की कसम सबके पेट निकालेंगे सबके।